गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू कैरियर डिफेंस स्कूल। ये आपको इसकी पीडीएफ की दे दी थी मैंने। हाँ, हम थे 9th क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो गया था, तो 9th को ही हम फॉलो अप करेंगे। देखिए, विच इवेंट टुक प्लेस इमीडिएटली बिफोर द जलियांवाला बाग मैसेकर। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वो उससे पहले कौन सा इवेंट जो है हुआ था? दैट वाज पासेज ऑफ रोलेट एक्ट। जो है आपका रोलेट एक्ट जो है, ये आपका जो है जलियांवाला बाग से पहले हुआ था। जलियांवाला बाग आपका अप्रैल में हुआ था, 13 अप्रैल 1919। और ये जो आपका हुआ है, ये आपका फेब में हुआ है। अब इस टाइम पर जब ये रोलेट एक्ट था, इस टाइम पे जो है वॉइसरॉय कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं कि जब ये रोलेट एक्ट पास हुआ था, ड्यूरिंग दैट कोर्स कौन से वॉइसरॉय थे? क्लियर? चैम्सफोर्ड जो आपके जो हैं वो। द नेक्स्ट वन इज, अब बात करते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल की। पार्टीशन ऑफ जो बंगाल का पार्टीशन है, जो विभाजन है, यानी कि बंगाल को जो है डिवाइड कर दिया गया था, कब करा था? दैट इज इन इम्पोर्टेंट वन, 16 अक्टूबर 1905। अब ये पार्टीशन जो है किसने अनाउंस करा था? लॉर्ड कर्जन ने। इन्होंने क्या करा था? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेली थी, हिंदू और मुस्लिम्स को अलग अलग करने की। पार्टीशन ऑफ बंगाल उसका सबसे बड़ा रीजन है। क्लियर? नेक्स्ट आपका आता है इल्बर्ट बिल, बी पॉइंट। इल्बर्ट बिल जो है किसने किसके टाइम पीरियड के दौरान आया था? कौन से वॉइस रॉय थे उस टाइम पे? दैट वाज योर लॉर्ड रिपन। अब आ जाती है बात मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स को पहली चीज इंडिया काउंसिल एक्ट 1909 भी बोला जाता है, वन एंड द सेम थिंग। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स बोल लो या फिर इंडिया काउंसिल एक्ट 1909 बोल लो। क्लियर? यहाँ पर क्या करा गया था? यहाँ पर जो इंडियंस की इन्वॉल्वमेंट है ना, उनको लिमिटेड कर दिया गया था। उनको, जो भारतीयों को जो बोलने का हक था, जो उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, वो जो है कम कर, एक लिमिटेड कर दी गई थी, लिमिटेड इंक्रीज कर दिया गया था। किस चीज में? जो कि ब्रिटिश गवर्नेंस है, जो हमारे ब्रिटिशर्स इंडिया में आए हुए थे, जो उनकी गवर्नेंस चल रही थी, उनमें जो है इंडियंस की इन्वॉल्वमेंट जो है वो लिमिटेड कर दी थी। द नेक्स्ट वन इज, who among the following annexed? Annexed means हड़पना, कब्जे में कर लेना। किसने? हु अमंग द फॉलोइंग एनेक्स्ड अंग टू मगध? अंग टू मगध जो है किसने जो है हड़पा था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंबिसार ने, अशोक ने या समुद्रगुप्त ने? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बिंबिसार। बिंबिसार जो है, इन्होंने जो है हड़प लिया था। बिंबिसार फर्स्ट एनेक्स्ड अंग टू द ईस्ट। उन्होंने जो ये अंग है, इसको ईस्ट में जो है कैप्चर करा था। फिर उसके बाद जो इसके सन है, जो कि मैंने आपको बताए थे, बिंबिसार के सन अजात शत्रु, रिवीजन भी साइड बाय साइड होती रहेगी आपकी। जो बिंबिसार के जो सन है अजात शत्रु, उन्होंने भी जो है इस वॉर में जो है पार्टिसिपेट करा था। और प्लीज विद दिस ब्रेवरी, और इसकी इनकी जो ब्रेवरी थी, जो बहादुरता थी, उससे जो खुश होके जो है बिंबिसार ने जो है मेड हिम द वॉइसरॉय, उनको वॉइसरॉय बना दिया गया था उनकी विक्ट्री पर। क्लियर? नेक्स्ट आपका पॉइंट इसमें आ जाता है समुद्रगुप्त। जो समुद्रगुप्त हैं, ये आपके, अगेन ये भी चैप्टर हमारा हो चुका है, चंद्रगुप्त वन के जो है सन है। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है, उनके जो बेटे हैं, दैट इज योर समुद्रगुप्त। इनको ये भी बताया था मैंने कि इनको इंडियन नेपोलियन कहा जाता है।
वॉर की पॉलिसी में बिलीव करते थे। इंडियन नेपोलियन इनको ब्रेवरी के कारण जो है, इनकी बहादुरता के कारण जो है कहा जाता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है अशोका। अब अशोका के केस में क्या हुआ, ये हमारे जो हैं मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। अगेन हम अशोका भी कर चुके हैं। मौर्य डायनेस्टी से, मौर्य एम्पायर से ये बिलोंग करते हैं। इनका टाइम पीरियड है 268 से लेके 232 बिफोर क्राइस्ट। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है आपका, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये आपका आ जाता है ज्योग्राफी का क्वेश्चन। क्लियर। जितना मैं समझाऊंगी उतना समझ लेना, क्योंकि ये चीजें जो हैं ग्राफिकली उस पर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, बट इसका टाइम नहीं था। द सॉइल डिपॉजिटेड बाय द रिवर्स, जो भी मिट्टी जो है इकट्ठी होती है नदियों के पास, एकत्रित होती है, उसको क्या बोला जाता है? क्लियर। alluvial, black, red, laterite. So the correct answer for this is alluvial soil. alluvial soil जो है वो किस कारण से जो है बनती है? are formed by the deposition of silt. अब सिल्ट क्या होता है? सैंड, सॉइल, जो भी आपकी जो है सैंड, आपकी मिट्टी, सॉइल। क्लियर। ये जो आपका जो है इकट्ठी होती है साइड में और बॉटम ऑफ द रिवर, जो भी रिवर के किनारे जो भी मिट्टी इकट्ठी होती है, दैट इज कॉल्ड योर सिल्ट। दिस, और आपकी जो एलुवियल सॉइल जो है इन्हीं चीजों की डिपोजिशन से जो है बनती है। नेक्स्ट वन इज योर ब्लैक सॉइल। ये आपकी डेक्कन रीजन में पाई जाती है। क्लियर। क्लाइमेट, इसमें जो है आपकी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। डेक्कन रीजन में आपकी जितनी भी क्लाइमेटिक कंडीशन है, यानी कि वेदर, क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर। तो ब्लैक सॉइल जो है आपकी वहां फॉर्म होती है डेक्कन रीजन में। एंड ये जो होती है, जो ब्लैक सॉइल होती है, वो थोड़ी स्टिकी होती है। स्टिकी मीन्स चिपचिपी। अनदर पॉइंट इज, इसमें जो है मॉइस्चर जो है हाई, जो मॉइस्चर होता है वो काफी होता है, हाई मॉइस्चर। मॉइस्चर मीन्स नमी। द लास्ट वन इज लैटेराइट। लैटेराइट सॉइल जो आपकी होती है, इट इज फॉर्म, ये किस कारण से बनती है? लीचिंग के कारण। लीचिंग मीन्स ये जो है आपकी ड्यू टू इंटेंस लीचिंग। अब बात आती है लीचिंग होता क्या? ये आपकी लीचिंग कब होती है? इट हैपन्स ड्यू टू हाई ट्रॉपिकल रेंज, जहाँ पर जो है ज्यादा रेन होती है, जहाँ पर जो है ज्यादा टेम्परेचर होता है, वहां पर जो है आपको ये जो है लेटेराइट बनती है, फॉर्म होती है। नेक्स्ट वन आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनरल हु गेव द फायरिंग ऑर्डर एट जलियांवाला बाग। कौन सा जनरल था जिसने जो है फायरिंग ऑर्डर दिया था एक जलियांवाला बाग में, जो हमारा जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था? सो इन दैट केस किस बंदे ने जो है फायरिंग का ऑर्डर दिया था? दैट इज जनरल तैगत, जनरल कॉर्नवालिस। आई एम नॉट आस्किंग क्वेश्चन बेटा, डोंट हैव टाइम, simple. General who gave the firing order at Jallianwala Bagh was General Tegar, General Cornwallis, General Simpson or General Dyer. So the correct answer for this is your General Dyer. जनरल डायर जो थे उन्होंने बहुत ही मतलब क्रूअल बंदा था, बहुत ज्यादा क्रूर, जिसे बोलते हैं ना क्रूर, जिसमें दीन दया नहीं होती, वो था ये जनरल डायर। सिंपल सी चीज। ये जो बंदा था इसने ऑर्डर करा था सोल्जर्स को, जो ब्रिटिश इंडिया में जो इनके सोल्जर्स रह रहे थे, उनको ऑर्डर करा कि आप जो है फायरिंग कर दीजिए, आप जो है राइफल्स जो। यस जसमीत, व्हाई यू रेजिंग हैंड? फिर डाउन भी कर लेते हैं भाई, टाइम ने क्यों टाइम वेस्ट करते हैं सब चीजों से? यस। हम जलियांवाला बाग लोग क्यों गए थे?
जलियांवाला लोग एक टूरिस्ट प्लेस है, वहां क्यों गए थे, क्या मतलब है? आप रॉक गार्डन क्यों जाते हो? आप पार्क में क्यों जाते हो? आप टूरिस्ट प्लेसेस पे क्यों विजिट करते हो? इट इज अ टूरिस्ट प्लेस बेटा, जलियांवाला बाग। वहां पर लोग जो है, काफी लोग जो है जैसे विजिट करने जाते हैं, उन जगहों को देखने जाते हैं। इन द सेम वे वहां पर जो है लोग जो है गए थे पीसफुली। वहां पर सारे जितने भी इंडियंस हैं वो बैठे हुए थे। उनको जो है ऑर्डर दे दिया गया जनरल डायर द्वारा कि वहां पर जो है गोलियां चला दी जाए। और जितने भी इंडियन लोग थे वहां पर, उनके पास किसी के पास भी हथियार नहीं थे। क्लियर? तो उन्होंने एक शांत जो है पीसफुली जो है वो लोग अपना जो है काम कर रहे थे, अपना विजिट कर रहे थे, या चाहे वो वहां पर जाके मीटिंग भी कर रहे हैं इकट्ठे होके। देन ऑल्सो फायरिंग का जो ऑर्डर जो जनरल डायर ने करा है वो वाज नॉट करेक्ट। समझ आ गई बात? ये जलियांवाला बाग में सारी चीजें कराई जाएंगी। उत्कर्ष पटेल। मैम मैम ये जलियांवाला बाग में ये जनरल डायर ने क्यों अटैक का ऑर्डर दिया? उस टाइम पे जो रूल जो था वो किनका चलता था? ब्रिटिशर्स का। तो उस टाइम पे जब किसी को मारना होता था ना, तो उनको रीजंस नहीं चाहिए होते थे, उनको हुकूमत चाहिए होती थी। सिंपल है, हमारा राज चले, इंडियंस जो है ज्यादा से ज्यादा मरे, ताकि इंडियंस की जो आबादी है वो कम होगी, हमारा राज जो है ज्यादा है, ताकि कोई भी इंडियन जो है उनके अगेंस्ट वॉइस ना उठा सके, उनके अगेंस्ट जो है वॉइस जो है रेज ना कर सके। सो दिस इज द रीजन। अब इसमें पॉइंट्स जो है फटाफट डिस्कस करते हैं, बाद में लेंगे बेटा। जितने भी बच्चे हैं अपना बाद में, जिसका रह गया है वो अपना लिंक में देखना। सिंपल। अब जनरल तेगत का कोई मतलब नहीं है। अब आ जाते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये हमारे जो हैं गवर्नर जनरल हैं। क्लियर? जो हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं ये हमारे गवर्नर जनरल थे। इनका टाइम पीरियड था दैट इज 1786 से 1793। और जो ये कॉर्नवालिस हैं इनको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज भी बोला जाता है। यानी कि सिविल सर्विसेज जो स्टार्ट किनकी देन है? हमारे देश में आज भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं, आईएएस आईपीएस, इनकी इन्होंने जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है जनरल कॉर्नवालिस है, इनकी देन है। क्लियर? इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था सिविल सर्विसेज। नेक्स्ट आता है आपका जनरल सिम्पसन। जो जनरल सिम्पसन थे ये सीनियर यूएस आर्मी ऑफिसर थे। सीनियर यूएस आर्मी ऑफिसर जिन्होंने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड दोनों में ही कंट्रीब्यूशन दिया था। क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे कौन से जनरल हैं जिन्होंने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड दोनों में कंट्रीब्यूशन दिया था? सो योर आंसर विल बी जनरल सिम्पसन। क्लियर? द नेक्स्ट यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन भी है, कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट इज वेयर डिड औरंगजेब डाइड। औरंगजेब जो है ये जो है कब जो है इनकी डेथ कब हुई थी औरंगजेब की? मतलब कहाँ पर? पुणे में, औरंगाबाद में, अहमदनगर में, मुंबई में। इन चारों प्लेसेस में किस जगह पर जो है इनकी जो है डेथ हुई थी? सो दैट वाज इन अहमदनगर। करेक्ट आंसर फॉर दिस इज अहमदनगर। अहमदनगर में एक जगह थी भिंगार, वहां पर जो है इनकी जो है मृत्यु हुई थी। और जो ये आपका अहमदनगर है दैट इज इन महाराष्ट्र। कब हुई थी? 3 मार्च 1707। 3 मार्च 1707 में जो है इनकी जो है मृत्यु हुई थी। इनका जो है असली नाम जो है औरंगजेब का दैट इज मुही उद दिन मोहम्मद। क्लियर? इंपॉर्टेंट चीज,
सिक्स्थ मुगल एम्परर थे, शासक। मुगलों के सिक्स जो है सिक्स रूलर थे, कौन? औरंगजेब। नेक्स्ट हमारा आता है 14th, दीने इलाही वाज द रिलीजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत एग्जाम्स में, बहुत अलग अलग एग्जाम में जो है ये पूछा गया है। दीने इलाही वाज द रिलीजन प्रमोटेड बाय। जो दीने इलाही है ये रिलीजन जो है किसके द्वारा प्रमोट करा गया था, ये किसने बनाया था? जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां, देन अकबर। इन चारों में से किसने जो है, बेटा वेट कर लीजिए, टाइम मिल जाएगा सार्थक, काइंडली वेट। पूछो, आप ही पूछ लो पहले। यस सार्थक, पूछिए बेटा, पूछो सार्थक, आस्क योर क्वेश्चन। सार्थक, आस्क योर क्वेश्चन। थंबनेल शो कर दिया है, सो दैट मींस यू डोंट वांट टू आस्क एनीथिंग। ओके फाइन। ओके, दीने इलाही जो है was the religion promoted by। दीने इलाही जो है किनके द्वारा प्रमोट करा गया था? जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां और अकबर। इनमें से किसके द्वारा? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डी, दैट इज अकबर। दीने इलाही जो रिलीजन है ये एक मुगल एम्परर, जो हमारे अकबर जो है वो एक मुगल एम्परर है। सार्थक, व्हाट्स योर प्रॉब्लम बेटा? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? You are not even asking your question. Why you are disturbing it again and again? Sarthak, on your video right now. I don't have much time to waste, so I have removed that person. कोई और कोई बच्चा इस तरीके से डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा ना तो यही होगा। The next one is दीने इलाही was a religion promoted by जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां और अकबर। किनके द्वारा? अकबर के द्वारा जो है ये जो है रिलीजन जो है दीने इलाही स्टार्ट कर दिया गया था। दीने इलाही वाज अ रिलीजन इनिशिएटेड बाय अकबर। और अकबर कौन है? एक मुगल एम्परर, मुगल शासक हैं आपके। कब बने थे? इन 1582। नेक्स्ट आ जाता है जहांगीर। वन बाय वन सारे के सारे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। जहांगीर वाज द फोर्थ मुगल एम्परर। टाइम पीरियड के 1605 से लेके 1627 तक जो है इन्होंने जो है रूल करा है। नेक्स्ट हमारा आता है हुमायूं। हुमायूं जो है सेकंड मुगल एम्परर, यानी कि ये आप जितने भी देख रहे हो ना ये सारे मुगल एम्परर हैं। ये जो मुगल जो आपका एरिया था, मुगल एम्पायर जो था, उसमें जो है इन ये जो है ये लोग जो है एक टाइम पीरियड में जो है एज ए शासक जो है एज ए एम्परर जो है बन के आए थे। तो जो आपका हुमायूं है उनका जो टाइम पीरियड है 1530 से लेके 1540 तक। द नेक्स्ट वन इज योर शाहजहां। शाहजहां जो है आपके फिफ्थ मुगल एम्परर हैं, जो कि 1628 से 1658 तक के बीच का टाइम पीरियड है शाहजहां का आपका। नेक्स्ट इज हु कंस्ट्रक्टेड द सांची स्तूप। जो सांची स्तूपा है वो किसके द्वारा जो है कंस्ट्रक्ट करा गया था? हु बिल्ड सांची स्तूपा? चंद्रगुप्त, गौतम बुद्धा, महावीर या फिर अशोका? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज अशोका। ये मैं ऑलरेडी आपको चैप्टर करवा चुकी हूँ अशोका वाला, और इसमें जो है क्या क्या कंस्ट्रक्शंस हुई थी, क्या क्या बिल्डिंग, ये सारी चीजें जो है आपके ऑलरेडी डन है। अशोका के द्वारा जो है सांची स्तूप जो है बिल्ड करा गया था।
अब अशोका जो है मौर्यन एम्पायर से बिलोंग करते हैं। इनका जो टाइम पीरियड 273 बिफोर क्राइस्ट से 232 बिफोर क्राइस्ट है। और जो ये अशोका आए थे गद्दी पे, किसके बाद आए थे? आफ्टर बिंदुसार। और अशोका मैंने आपको बताया था कि ये एक बहुत ही सक्सेसफुल जो है मौर्यन एम्पायर के बहुत ही सक्सेसफुल शासक हैं। इनके टाइम पे जो है मुगल एम्पायर जो है रीच्ड इट्स पीक, जो आपका जो है हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचा है ड्यूरिंग अशोका के टेन्योर में। नेक्स्ट हमारा आता है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ये कौन है? फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर के जो है ये फाउंडर हैं। क्लियर? अब एक चीज मैंने बताई थी, इनके बहुत ही फास्ट फ्रेंड चंद्रगुप्त के, याद होगा, चाणक्य बहुत ज्यादा इनकी मदद करते थे, पॉलिसीज बनाते थे चाणक्य, और उनको एग्जीक्यूट कौन करता था? चंद्रगुप्त। क्लियर? इंडियन चाणक्य को इंडियन मैकावली भी कहा जाता है, ये भी मैंने बताया था। क्लियर? बहुत अब हम आते हैं थोड़े से पॉइंट्स और करते हैं। गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जो है आपको पता है कि जो हमारा जो है बुद्धिज्म जो रिलीजन आया था 6th सेंचुरी में था, तो जो उस टाइम पे जो लॉर्ड थे वो गौतम बुद्धा थे। इन्होंने 8 फोल्ड पाथ हमें बताया था। क्लियर? और आता है महावीरा। जैनिज्म में हमने करा था, ये हमारे 24th यानी कि लास्ट तीर्थंकर हैं, यानी कि गुरु तीर्थंकर मीन्स जो आपके लॉर्ड महावीरा हैं, जैनिज्म के गुरु हैं। 24 उनके टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें से फर्स्ट 22 की कोई भी हिस्टोरिकल जो है हमारे पास जो है उनकी चीजें नहीं है, लेकिन लास्ट 2 की है एक लोग। क्लियर? नेक्स्ट हमारा आता है 16th क्वेश्चन। बागे बाबर, वेयर बाबर इज बरीड लोकेटेड एट। यस उत्कर्ष, ये सारा करवा चुकी हूँ, चैप्टर्स कवर अप हैं पूरे ही आपके। मैम ये साइंटिस्ट को वाला एक बार और समझा दीजिए। ओके बेटा, अभी करा देते हैं। उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है कि जो सांची स्तूप है ये किसने कंस्ट्रक्ट करा था, किसने बिल्ड करा था, किसने बनाया था, यानी कि इनमें से किनके जो है शासन के दौरान जो है ये जो है सांची स्तूप जो है कंस्ट्रक्ट करा गया था, बनाया गया था। चंद्रगुप्त के द्वारा, गौतम बुद्ध के द्वारा, महावीरा के द्वारा, या फिर अशोका के द्वारा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज अशोका के द्वारा, जो कि एक मौर्यन एम्पायर से बिलोंग करते हैं, एक रूलर है, मौर्यन एम्पायर के रूलर रह चुके हैं। किसके बाद जो है ये गद्दी पे आए थे? बिंदुसार जो है उनके बाद जो है अशोका जो है गद्दी पे आए थे। इनका टाइम पीरियड कितना है? 273 बिफोर क्राइस्ट से 232 बिफोर क्राइस्ट। अब बात आती है ऑप्शंस की, तो बाकी एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। जो आपके चंद्रगुप्त हैं वो एक फाउंडर हैं, किसके? मौर्य एम्पायर के फाउंडर हैं। क्लियर? चंद्रगुप्त के एक बहुत ही बढ़िया फ्रेंड हुआ करते थे कॉल चाणक्य, भाई बहुत ही तगड़े लेवल के फिलोसफर, जिनकी नीतियां मतलब देश में आज भी पढ़ी जाती हैं। तो उनको एग्जीक्यूट कौन करता था? चंद्रगुप्त करता था। वो नीतियां बनाते कौन थे? चाणक्य। क्लियर? नेक्स्ट आता है गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा ने जो हमें क्या दिया था? 8 फोल्ड पाथ, ये एक रिलीजन इंट्रोड्यूस हुआ था ड्यूरिंग 6th सेंचुरी। गौतम बुद्धा जो है, क्लियर, 8 फोल्ड पाथ बताया था। अब बात आती है लॉर्ड महावीरा। लॉर्ड महावीरा जो थे हमारे, उनका नाम एक वर्धमान महावीरा भी बोला जाता है, वर्धमान महावीरा या फिर लॉर्ड महावीरा, एक ही बात है, अलग अलग नाम अलग अलग जो दे रखे हैं, बट पर्सन जो है एक ही है, लॉर्ड महावीरा। क्लियर? ये जो है जैनिज्म के लास्ट गुरु हैं, 24 तीर्थंकर। तीर्थंकर मीन्स गुरु। ये सारे चैप्टर्स आपके ना, जो ये चारों पॉइंट है, ये सारे चैप्टर्स करवा चुकी हूँ मैं। नेक्स्ट इज
बाग ए बाबर वेयर बाबर इज बरीड, बरीड मीन्स दफनाया गया, लोकेटेड एट कहाँ पर, सिंपल, तशकांत, कराची, लाहौर, काबुल। सो जो ये है काबुल, जो है काबुल में जो है लोकेट करे गए थे, वहां पर जो है बागे बाबर जहाँ पर की बाबर को दफनाया गया था, वो कौन सी जगह थी, काबुल। काबुल कहाँ पर है आपका, अफगानिस्तान में। अब मैं कुछ नई चीजें इसके साथ आपको आज आपकी थोड़ी सी स्टैटिक जीके भी अच्छी कर देती हूँ भाई। क्लियर, ध्यान से देखना, स्टैटिक जीके के पॉइंट्स कवर अप करूंगी यहाँ पर। काबुल जो है आपकी कैपिटल है अफगानिस्तान की। तशकांत, तशकांत जो है इसकी जो कैपिटल है किस कौन से देश के, उज्बेकिस्तान। तशकांत जो है आपकी कैपिटल है कौन कौन से देश की, उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट इज कराची जो है आपकी सिटी है इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान की कैपिटल कौन सी है, इस्लामाबाद। क्लियर। और एक और चीज, जो कराची जो है आपकी, इसकी जो कैपिटल सिटी है कराची की, कराची जो है पाकिस्तान प्रोविंस जो है, पाकिस्तान प्रोविंस ऑफ सिंध, कराची उसकी कैपिटल भी है। अगर हम कंट्री की बात करें, पाकिस्तान की कैपिटल कौन सी है, इस्लामाबाद। पाकिस्तान में एक प्रोविंस है, एक प्रांत है सिंध नाम का, उसकी कैपिटल कौन सी है, कराची। नेक्स्ट आता है लाहौर, लाहौर इज द सिटी इन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान का एक शहर है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट मेड गवर्नर ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा ऐसा एक्ट है जो कि पहले जो है गवर्नर था बंगाल का, लेकिन अब जो है गवर्नर जनरल बना दिया गया इंडिया का। गवर्नर जनरल आज सुबह ही मैं बता के हटी हूँ, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोनार्क। क्लियर, जो किंग होते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, दैट इज कॉल्ड गवर्नर जनरल। क्लियर। पिट्स इंडिया एक्ट, द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, AD, Charter Act 1813 और Charter Act 1793. So the correct answer for this is Regulating Act 1773 AD. अब थोड़ा सा सुन लेना कि ये क्या चीज है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये एक ग्रेट ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उन्होंने ये एक्ट बनाया था। किस नोशन से, क्या इंटेंशन थी, टू ओवरऑल द मैनेजमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल। इनका जो मोटिव था वो ये था टू ओवरऑल द मैनेजमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन इंडिया। जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल चल रहा है इंडिया में, तो उनकी मैनेजमेंट को अपने जो है पास अपने जो ले लेना, यानी कि अपने अंदर जो है अपने अकॉर्डिंग चलाना। दिस वाज द रूल अंडर योर रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ये आपका ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 भी बोला जाता है इसको। अगेन अब ये जो एक्ट है इसलिए बना था, जो जहां पर शॉर्ट कमिंग्स हुई थी ना, जो यहाँ इस एक्ट में जो कमियां थी ना रेगुलेटिंग एक्ट में, वो शॉर्ट कमिंग्स जो है इसमें जो है हटा दी गई, दूर। इन शॉर्ट कमिंग्स के बारे में बात करेगी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में कि रेगुलेटिंग एक्ट में ये खामियां हैं। ये चीज आपके पिट्स इंडिया एक्ट, जिसको हम ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 भी बोलते हैं। द नेक्स्ट वन इज योर चार्टर एक्ट 1813। जो चार्टर एक्ट है, अगेन इन सबको ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1813 भी बोला जाता है। क्लियर। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो है रिन्यूड द चार्टर, चार्टर का मैंने सुबह मीनिंग भी बताया था, रिन्यूड द चार्टर इश्यूड टू, चार्टर मीन्स डेक्लरेशन, घोषणा,
इनको जो है, जो भी ये घोषणा करते थे उनको रिन्यू, यानी कि जो भी ये लेटर्स भेजते थे, जो भी लेटर ये इशू करते थे, इनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्लियर, उनके रिन्यूअल के बारे में जो है ये जो है एक्ट है। इट वाज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ यूके व्हिच रिन्यूड द चार्टर issued to the British East India Company and continued so that कि ये जो है अपना जो रूल जो है इंडिया पे जमा पाए। नेक्स्ट इज चार्टर एक्ट 1793। इसमें भी क्या करा है इन्होंने, रिन्यूअल मीन्स दोबारा से नई चीजें लेके आना, सो दैट कि इनका जो कब्जा जो है वो इंडियंस पे जो है बना रहे, इनकी जो किंगडम है वो बनी रहे। सो ये वो वाले एक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हेडेड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका कौन बनेगा करोड़पति में भी पूछा गया था, केबीसी में, क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हेडेड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन, क्लियर। कौन से ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने चेयर करा था पहली जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को लंदन में? चर्चिल ने, रैमसे मैकडोनल्ड ने, चैम्बरलेन ने, डिसरायली ने। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज रैमसे मैकडोनल्ड जो है इन्होंने जो है इन्होंने हेड करी थी या फिर इन्होंने चेयर करी थी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब ये कब इनोग्रेट हुई थी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में? नवंबर 12 1930। कहां पर? एट हाउस ऑफ लॉर्ड्स लंदन में। कहां पर हुई थी? एट हाउस ऑफ लॉर्ड्स लंदन में। कब? नवंबर 12 1930 को, क्लियर। किसके? ब्रिटिश किंग जॉर्ज 5। नेक्स्ट आ जाता है आपका चर्चिल। चर्चिल कौन थे भाई? उनका पूरा नाम है लॉर्ड रैंडोल्फ चर्चिल। इनका जो टाइम पीरियड है 1849 से लेके जो है 1895 तक का, क्लियर। और एक ये ब्रिटिश चर्चिल जो है ब्रिटिश स्टेट्समैन। अब ब्रिटिश स्टेट्समैन क्या होता है? स्टेट्समैन क्या होता है? एन इम्पोर्टेंट और एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन हु हैज अर्न पब्लिक रिस्पेक्ट, जिसने की एक ऐसा राजनीतिज्ञ है जिसने जो है पब्लिक रिस्पेक्ट अर्न करी हो। फॉर एग्जांपल हम करंट टाइम में कह सकते हैं नरेंद्र मोदी जी, क्लियर। नेक्स्ट इज योर चैम्बरलेन। ये क्लियर करने दीजिए, उत्कर्ष वेट कीजिए बेटा। द नेक्स्ट वन इज चैम्बरलेन। चैम्बरलेन नेविले चैम्बरलेन इनका पूरा नाम है, और ये कौन है? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। यूके के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है। और इन्होंने कब से कब तक जो है प्राइम मिनिस्टर रहे थे? ये 1937 से लेके 1940 के बीच में। लास्ट वन इज डिज़राइले, बेंजामिन डिज़राइले पूरा नेम। लेकिन इन्होंने जो ऑप्शंस दिए हुए आधे आधे दिए हुए, मतलब उनके सरनेम पकड़ लिए हैं। अगेन जो डिज़राइले थे ये भी फॉर्मर जो है पीएम रह चुके हैं यूके के, बट जो इनका टाइम पीरियड है ये जो है 2 बार जो है ट्वाइस सर्व्ड। ये जानने की जरूरत नहीं है कब कब, ट्वाइस 2 बार जो है ये पीएम रह चुके हैं। फटाफट में ये 2 क्वेश्चन खत्म करा के तुम्हारा जो है एग्जाम वो ले लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट वाले में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने जो है कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट करा था? द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया और न्यू इंडिया। करेक्ट आंसर इज न्यू इंडिया जो है इन्होंने जो है एनी बेसेंट ने स्टार्ट करा था। अब इनका पर्पस क्या था? ये जो न्यूज़पेपर फाउंड करा गया था टू स्प्रेड, ये इंपॉर्टेंट चीज है, टू स्प्रेड न्यूज रिलेटेड टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। जब इंडिया जो है फ्रीडम पाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, उसकी न्यूज फैलाने के लिए जो है
एनी बेसेंट ने जो है न्यू इंडिया जो है न्यूज़पेपर जो है स्टार्ट करा था। क्लियर। और इन्होंने इस ही न्यूज़पेपर में जो है अपने व्यूज को जो है वो भी इन्होंने जो है लिखा है, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज भी बताए। ये बहुत बड़ी जो है फ्रीडम फाइटर मानी जाती हैं। और एनी बेसेंट के बारे में मैंने एक फैक्ट और बताया था आपको, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये भी एक फैक्ट जो है बताया था मैंने मॉर्निंग में। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पास लिंक्स श्रीनगर टू ले, श्रीनगर से ले जो है कौन सा जो है पास जो है कनेक्ट करता है। पास मीन्स एक जगह से दूसरी जगह तक। माना पास, रोहतांग पास, नथुला पास और जोजिला। करेक्ट आंसर इज जोजिला पास। जोजिला पास जो है आपका कहाँ पर है, दैट इज इन लद्दाख। हिमालयस रेंज को जो है ये कनेक्ट करता है, हिमालयस में है। दूसरा आ जाता है मना पास, ये आपका कहाँ है, उत्तराखंड बॉर्डर पे, जो कि आपकी यहाँ पर जो है उत्तराखंड में बॉर्डर पे जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर जो है एक अलर्ट कर दिया गया। अभी आपको रिसेंटली गलवान वैली का नाम सुना होगा, जो इंडिया और चाइना के बीच में फायरिंग हुई है रिसेंटली। आपका ये करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। गलवान वैली कहाँ पर है, आंसर दे देना भाई, लद्दाख में है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।